तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी का 7वां चैप्टर है ये। हम लोग लगातार चैप्टर वाइज कर रहे हैं। अगर आपको भी करना है, हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए चैप्टर वाइज सीरियस होकर। ठीक है, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो वो है कुएं और नलकूप। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस जल स्रोत से होती है? तो वो है कुएं और नलकूप। उसके बाद है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। इसके बाद है टैंक सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अधिक प्रचलित है? तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टैंक सिंचाई मतलब गाड़ियों के माध्यम से सिंचाई होता है। उसके बाद है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है सतलज पंजाब लुधियाना में। उसके बाद हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? वो है महानदी। उसके बाद भारत में ड्रिप सिंचाई किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है? तो वो है बागवानी, मतलब वो छर्रा मार के जो सिंचाई होता है वो। इसके बाद है स्प्रिंकल सिंचाई किस प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त है? तो वो है रेतीली भूमि। स्प्रिंकल सिंचाई किस प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त है? तो वो है रेतीली भूमि। इसके बाद भारत में सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? तो भाई उसका उत्तर है गंगा नहर। भारत में सबसे पुरानी नहर प्रणाली है गंगा नहर। इसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो है 2015 में। कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। उसके बाद सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उसके बाद भारत में सबसे अधिक जल उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो वो है कृषि में होता है। जल का सबसे ज्यादा उपयोग कृषि में होता है। उसके बाद भारत में जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है मानसूनी वर्षा। जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत मानसूनी वर्षा है, सीधा वर्षा भी हो सकता है। भारत में जल ग्रहण क्षेत्र विकास किस योजना के अंतर्गत आता है? तो वह एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसके बाद है भारत में सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? तो वह है उत्तर प्रदेश। नलकूप सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद भारत में जल संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो वो है वर्षा जल संचयन। उसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का अपव्यय सबसे कम होता है? तो वो है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में जल बहुत कम वेस्ट होता है। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत भूमिगत होता है? तो वो है नलकूप। नलकूप में भूमि से पानी निकाला जाता है। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत सतही होता है? तो वो है नहरें। ये नदी को से जोड़ा गया रहता है। इसके बाद है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक टैंक सिंचाई होती है? तो वो है तमिलनाडु में। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में पाइपों द्वारा जल दिया जाता है? तो वो है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में पाइप से जोड़कर हर पौधे तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में फव्वारे द्वारा जल दिया जाता है? तो वो है स्प्रिंकलर। इसके बाद है भारत में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना है? तो वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बाद भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो वो है अत्यधिक दोहन। उसके बाद भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है? तो बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ये सभी है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक जलाशय किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में जलाशय सबसे अधिक है। इसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो वो है कृष्णा। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। इसके बाद है भारत में जल की गुणवत्ता किस सिंचाई प्रणाली को प्रभावित करती है? तो वो है ड्रिप। इसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में भूमि कटाव की संभावना अधिक होती है? तो वो है नहर नदी से जोड़ा गया रहता है। उसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का वितरण सबसे समान होता है? तो वो है स्प्रिंकलर। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली सबसे अधिक आधुनिक मानी जाती है? तो वो है ड्रिप। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली सबसे सस्ती है? तो वो है कुएं और नलकूप। ये सबसे सस्ती और फ्री मानी है। भारत में किस सिंचाई प्रणाली सबसे अधिक जल बचाती है? तो वो है ड्रिप। उसके बाद भारत में किस राज्य में सबसे अधिक ड्रिप सिंचाई होती है? वो है महाराष्ट्र। इसके बाद भारत में किस राज्य में सबसे अधिक स्प्रिंकलर सिंचाई होती है? तो वो है राजस्थान। इसके बाद भारत में जल उपयोग का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वो है कृषि। इसके बाद भारत में जल संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1985 में। 1985। इसके बाद भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है। भारत में किस सिंचाई प्रणाली में भूमि की उर्वरता बनी रहती है? तो वो है ड्रिप। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का अपव्यय सबसे अधिक होता है? तो वो है नहर।
इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत वर्षा जल होता है? तो वो है, भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत वर्षा जल होता है? तो वो है नहर। नहर में वर्षा जल होता है, नहर का पानी वर्षा जल होता है। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का पुनः उपयोग संभव है? तो वो है ड्रिप में। इसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का वितरण पाइपों से होता है? तो वो है ड्रिप। भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का वितरण फव्वारों से होता है? तो वो है स्प्रिंकलर। इसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत नदी होता है? तो वो है नहर। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत भूमिगत जल होता है? तो वो है नलकूप। इसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत सतही जल होता है? तो वो है नहर। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत वर्षा जल संचयन होता है? तो वो है टैंक। इसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत झीलें होती हैं? तो वो है झील सिंचाई। झील सिंचाई में जो झील का पानी धरती के अंदर से ऑटोमेटिक निकलता रहता है। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत बांध होता है? तो वो है नहर। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का वितरण गुरुत्वाकर्षण बल से होता है? तो वो है नहर। नहर सीधा अब ढलान की ओर चलते रहता है पानी। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है जो पहले प्रीवियस ईयर में पिछले सालों में परीक्षा हुए सालों में पूछा गया है। भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत झीलें होती है? तो वो है झील सिंचाई। झील सिंचाई में जल का स्रोत झीलें होती है। उसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत बांध होता है? तो वो है नहर। बारह बांध कर पानी को रोक दिया जाता है और वो पानी ढलान, जिस तरफ ढलान रहेगा नीचे की तरफ भूमि, उस तरफ पानी चला जाएगा। भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत वर्षा जल संचयन होता है? तो वो है टैंक। वर्षा जल संचयन होता है टैंक में। इसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का वितरण गुरुत्वाकर्षण बल से होता है? तो वह है नहर। इसके बाद भारत में किस सिंचाई प्रणाली में मोटर पंप का उपयोग होता है? तो वो है नलकूप, कल पाइप। उसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का वितरण भूमिगत पाइपों से होता है? तो वो है ड्रिप। इसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का वितरण हवा के दबाव से होता है? तो वो है स्प्रिंकलर। इसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत नदी से जुड़ा होता है? तो वो है नहर नदी से जुड़ा होता है। इसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत भूमिगत जल होता है? तो वो है नलकूप। इसके बाद है भारत में किस सिंचाई प्रणाली में जल का स्रोत सतही जल होता है? तो वो है नहर। इसमें ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये सिंचाई प्रणाली से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं मैंने बार बार कोशिश किया इसको रिपीट करने का, और आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि जो भी आते हैं एक दो बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि आए तो ये हमारी कोशिश रहना चाहिए कि क्वेश्चन छूटे ना। इसके अलावा और भी चैप्टर से का तो सवाल आता है तो हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, तो आप चैप्टर वाइज अगर कवर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि ये एकमात्र डेस्टिनेशन है आपका जो चैप्टर वाइज शुरू से लेकर अंत तक कवर कराएगा। ठीक है, थैंक यू, जुड़ जाइए। ओके।